आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। प्रदेश की संस्कारधानी कही जाने वाली नगरी राजनांदगांव में इन दिनों गर्मी का कहर काफी देखने को मिल रहा है। आम जनता इस चिलचिलाती गर्मी से काफी त्रस्त है, लेकिन विद्युत विभाग को इन सभी समस्याओं से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। या यूं कह ले कि जो हालात संस्कारधानी में बिजली के हैं वो किसी आम ग्रामीण इलाकों में भी नहीं देखने को मिलेंगे। इन दिनों राजनांदगांव की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ कब लाइट बिना कारण चली जाए कहा नहीं जा सकता। लगातार बिजली की कटौती से परेशान राजनांदगांव की जनता का क्या कुछ कहना है, आप भी देखिए इंडिया टाउन न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। आम जनता को हो रही इन सभी परेशानियों से बिजली विभाग का कोई वास्ता नहीं दिख रहा। गर्मी तो गर्मी, मानसून ने भी दस्तक दे दी है। दिन भर बूंदाबांदी और साथ ही साथ आंधी तूफान का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा, लेकिन मौसम के करवट लेते ही सबसे पहले बिजली विभाग सचेत होता है। लेकिन जब यही समस्या लोगों की आती है तो वही बिजली विभाग कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ दिखता है। आम जनता की माने तो लगातार समस्याओं की शिकायत करने पर भी बिजली विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जाती है। बिजली विभाग की मनमानी और उपभोक्ताओं की समस्या को लेकर हम आ पहुंचे हैं कॉलोनी में, जिसका नाम है दीनदयाल कॉलोनी। यहाँ पर एक आंटी, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या समस्या आ रही है। क्या कुछ समस्या आ रही है बिजली को लेकर? यहाँ बहुत समस्या आ रही है, कभी रहती है कभी नहीं, 4-4 8-8 घंटे के लिए लाइट चली जाती है और उसके अलावा कोई सुनता नहीं है। और जहाँ फ़ोन लगाते हैं बिजली विभाग में कोई उठाता नहीं है। और ये दीनदयाल कॉलोनी है जी। और सबसे जैसे कल आंधी तूफान आई थी, तो आंधी तूफान में कितने देर तक लाइट कटी हुई थी? लगभग 2 बजे आई थी हमारे यहाँ, जब 6 बजे से गई 2 बजे लाइट आई है। और पूरा कॉलोनी वासी सब फ़ोन करते हैं, कोई उठाता नहीं। विद्युत मंडल तरफ तो कोई मतलब आता ही नहीं है, कोई इधर आता भी नहीं चेकिंग? नहीं, कभी नहीं आते। मीटर रीडिंग के लिए आते हैं लोग? हाँ, रीडिंग के लिए आते हैं। कैसे आता है बिजली बिल? तो काफ़ी आता है, 1000 रुपया से तो कभी नीचे ही नहीं आता, चाहे आप चलाओ चाहे मत चलाओ, ये तो परमानेंट है। और क्या जैसे आप बता रही हैं कि बहुत देर तक लाइट कटती है, तो ये केवल आंधी तूफान वाले दिन या फिर ऐसे? नहीं, और आंधी तूफान से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन कट गई ना उस दिन आती ही नहीं है। आधी आती है तो आधी नहीं आती है, आधी आती तो आधी नहीं आती, फेज वाइज कट जाती है। जी, जीरो हो जाती है तो कोई सुनता भी नहीं है और ना आता नहीं है कोई बनाने के लिए। और वोल्टेज का क्या यहाँ पर स्थिति है? वही है, जीरो रहता है वोल्टेज। हाँ, जीरो ही रहता है। ना पंखा चलता, ना कूलर चलते, ना टीवी चलती है, कुछ नहीं है। मतलब लाइट जलती ही नहीं है। वो तो क्या बोलते हैं, जो लाइट अभी आ रही है ना, तो अपने अपने घर में लगा है सूरज ऊर्जा वाली, वो चलती है तो चलता है। किसी के यहाँ लगा, किसी के यहाँ नहीं लगा है। सोलर पैनल वाली जो लाइट है वो चल रही है। हाँ। और ये बिजली बिल लेने आते हैं, बट बिजली की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं सही? नहीं, बिजली बिल तो हर महीना आता है और हम लोग पटाते भी हैं, यहाँ सारे कॉलोनी वासी पटाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बिजली बिल बढ़ के ही आता है, कभी 800 1000 रुपया से नीचे नहीं आता किसी का भी। कितना भी यूनिट उतना नहीं आना है। आप भी थोड़ा कुछ समस्या बता दीजिए, क्या कुछ देखने को मिल रहा है बिजली बिल को लेकर? 5:30 बजे से लाइट कटी थी, लगभग 8 बजे आ गई थी, पर किसी के यहाँ आई थी, किसी के यहाँ नहीं आई थी। मतलब एक फेस में नहीं था, एक और फेस में। फोन करा जाता है, लेकिन फोन करते हैं पर वो जल्दी नहीं आते हैं। किसी दिन आ जाएंगे, किसी दिन नहीं आते हैं, ऐसा भी होता है। चेकिंग के लिए नहीं आते? नहीं, फोन लगाने के बाद किसी दिन रात भर नहीं रहती है लाइट, उसके बाद सुबह आके फिर बनाते हैं। सुबह रात भर लाइट नहीं है? हाँ, एक आध बार तो ऐसे, इस महीना में तो 2-3 बार हो गया है ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ महिलाओं ने बताया कि समस्या केवल आंधी तूफान वाले दिन नहीं बल्कि रोज ही देखने को मिलती है। रोज काफी देर तक लाइट कटती है और बिजली की जो रीडिंग है, मीटर की रीडिंग, वो करने आ जाते हैं, पर विद्युत मंडल द्वारा जो सुविधाएं आम जनता को देनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनके कॉलोनी में समस्याएं देखने को मिल रही हैं बिजली को लेकर। विभाग की इस लापरवाही के क्या ही कहने हैं आम जनता का, तो ये भी कहना है कि जब से गर्मी की शुरुआत हुई है बिजली की कटौती कई ज्यादा होने लगी है। दिन में 3 से 4 घंटे बिजली काट दी जाती है और रातों में भी अक्सर बिजली की कटौती होती है। इस बदहाल गर्मी में एसी की मस्त हवा खा रहे अधिकारियों को जब फोन किया जाता है तो फोन तक नहीं उठाते। साथ ही साथ लगातार शिकायतों को जानने और सुनने के बाद भी बिजली विभाग लोगों को बिजली की समस्या से निजात नहीं दिला पा रहा है। समय एक फेज बंद रहता है, एक चालू रहता है, तो बार बार बंद होती है।
और मतलब ऐसे आंधी तूफान आता है या फिर ऐसे हो रहा है काफी ऐसे भी होता है। अभी तो आंधी तूफान गली से हवा लगी नहीं, तो उसके पहले से ही है ऐसे। पहले से ही समस्या हाँ हाँ। रात की समस्या आ रही है। दीनदयाल कॉलोनी में एक फेज़ की लाइट चालू रहती है, एक फेज़ की लाइट बंद रहती है, तो उसका समाधान निकाले। कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन में भी वही बोला जाता है कि आ रहे हैं, फिर भी टाइम लग जाता है। 1-1.5 घंटे बाद लाइटें आती है और फिर आती है जा रही है। वही हाल हो रहा है दीनदयाल कॉलोनी में। जैसे अगर मान लीजिए आंधी तूफान चलता है, उसके अलावा भी और सब दिन भी यही समस्या रहती है? हो रही है ना, अभी गर्मी में बहुत हुई है ये समस्या कि आंधी तूफान तो अभी आया है, 2-3 दिन हुआ है। बाकी ऐसे समस्या रोज ही हो रही है, 2-4 दिन में हो जा रही है। दिन में भी काट देते हैं ऐसे? दिन में, दोपहर में कट जाती है, दोपहर में कट जाती है लाइट। रात में भी कट जाती है। कंप्लेन नहीं सुन रहे वो लोग? कंप्लेन कर रहे हैं मगर वही आ रहे हैं बोलते हैं, फिर आते हैं, उठाते नहीं है फ़ोन, चालू कर देते हैं, फ़ोन उठा के रख देते हैं। ऐसा है। मेंटेनेंस के नाम पर कुछ दिन पहले ही वार्ड में बिजली की कटौती की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इस भीषण गर्मी में लगातार बिजली की कटौती होना विद्युत विभाग की लापरवाही को उजागर करता है। तारों का जाल भी बिछा रहता है, साथ ही साथ ट्रांसफार्मर भी कई जगहों पर खुले पाए जाते हैं। आम जनता का तो ये भी कहना है कि शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती। गर्मी का दिन है और अब आंधी तूफान तो अभी चालू है, उसके पहले से ही गर्मी जैसे स्टार्ट हुई तब से बहुत है, यानी 2-3 महीने से ये प्रॉब्लम चल ही रहा है लाइट की। और लाइट के विद्युत विभाग को अगर कंप्लेन करो तो फिर क्या? उठाते ही नहीं है, फोन नहीं उठाते। आ रहे हैं बस बोलते हैं, उसके बाद आधा 1 घंटा 2 घंटा फिर वहाँ जाके कंप्लेंट करना पड़ता है। बहुत लोग तो गाड़ी उठा के वहाँ जाते कंप्लेंट करते फिर आते हैं। अच्छा, मतलब जाते हैं हाँ, ऑफिस जाते हैं तब प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है, तब तक नहीं होती है। हादसा हो चुका है, गाय भी एक्सपायर हो चुकी है, बच्चे भी खेलते रहते हैं तो उसका भी कोई ध्यान नहीं रहता। पड़ी है तो पड़ी है, बहुत वायर भी खुले में। हाँ, वायर भी पूरे खुले में हुए हैं। मतलब जैसे एक तरफ इकट्ठा करके ऊपर में नहीं लगे हैं, मतलब ऐसे नहीं, आप इधर से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो खुला है, उधर आगे का भी खुला हुआ है। तो क्या बच्चे खेलते रहते हैं, गाय वाय पक्षी वगैरह जो रहते हैं, जो बहुत सारे हादसे हो चुके, 2-3 गाय भी ये हो चुकी, खत्म हो चुकी है। जनता की इन सब समस्याओं को देखते हुए इंडिया टाउन न्यूज ने विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता आलोक दुबे से बातचीत की है, तो उन्होंने इन समस्याओं को लेकर क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। बिजली की आपूर्ति में विभाग में कहीं भी फेलियर साबित नहीं हो रहा है। लगातार सप्लाई हमारे यहाँ से दी जाती है। कभी कभी फॉल्ट जब आता है, तेज हवा आंधी तूफान चलते हैं, पेड़ों की डंगालियाँ, चूँकि हमारे यहाँ लाइनें जो हैं खंभों से होके गई हैं, तो खंभों में जो तार हैं उनमें पेड़ की डंगालियाँ गिर जाती हैं, तो उसके कारण फॉल्ट आ जाता है। उस लाइन को, उसको जो डंगालियों को निकालने में या उसके कारण जो इंसुलेटर टूट जाता है उसे निकालने में समय लगता है। इससे कारण लोगों को लगता है कि सप्लाई बंद हो रही है, लेकिन ये हमारा जो विभाग है वो हमेशा बिजली जाने पर बिजली को त्वरित लाने के लिए प्रयासरत रहता है, ना कि लाइन बंद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।